ग्लोबल लिटरेसी लेवल क्या है, यानी पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, किस रिलीजन के कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने परसेंटेज हैं, किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ग्लोबल कास्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है, मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो तथ्यों के बेस पे देता हूँ। ये इधर उधर की जानकारी नहीं रहती है, ये एक डेटाबेस होता है जो कि हम सेंट्रलाइज्ड वे में निकालते हैं और उसके ऊपर मैं खुद पूरी डिटेल और एनालिसिस या स्टडी करने के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहली बात करेंगे हम रिलीजन्स के हिसाब से, तो क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियनिज़्म अगर मैं बोलता हूँ तो इसका 90% से 95% है पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल। अगर मैं देखता हूँ तो ये रिलीजन जो है 90 to 95% के बेस पे रहता है एजुकेशन वाइज, और ज्यूइश जो होते हैं वो 95 से 99% एजुकेटेड है। हिंदूज़ की अगर हम बात करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब तो 70% से 80% है। बुद्धिस्ट की बात करें तो 80 से 90% है, और मुस्लिम्स की बात करें वो है 60% से 70%। अब इंडिया का कास्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं। हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं तो ब्राह्मण्स 95% टू 99%। अदर फॉरवर्ड क्लासेस, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर फॉरवर्ड क्लासेस यानी ओएफसी की बात कर रहा हूँ। शायद आपने इससे पहले कभी ओएफसी सुना नहीं होगा, मगर जैसे ओबीसीज होता है वैसे ओएफसी भी होता है। 85% से 95%। ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस 70% टू 85%। शेड्यूल कास्ट 60% टू 75%। शेड्यूल ट्राइब्स 50% टू 70%। अब ये इंडिया का हो गया। लेट्स नाउ स्टडी ग्लोबल कास्ट सिस्टम। ग्लोबल कास्ट सिस्टम में कितने लोग लिटरेट हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हम इसमें कोई कंट्री स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे, हम रीजन्स की बात करेंगे। हम अगर दलित्स की बात करते हैं जो कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका रहन सहन भी जो है साउथ एशिया में ही पाया जाएगा आपको। ये 50% से 75% है, आई एम सॉरी 50 to 70%। अफ्रो अमेरिकन्स यूएस में पाए जाते हैं। कुछ लोग जो अफ्रीका से रिलोकेट होकर यूएस में बस गए थे तो उन्हें अफ्रो अमेरिकन्स कहा जाता है। उनका लिटरेसी लेवल है 85% से लेकर 95%। इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस वहीं के बाशिंदे जो पहले से वहीं पे उसी कॉन्टिनेंट में उनकी कई पीढ़ियाँ रही है, ठीक है। रिलोकेटेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वहीं के लोगों की बात कर रहा हूँ। रिलोकेटेड हो गए और बाद में उनको सिटीजनशिप मिली, हम उनको ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे मगर हम उनको नेटिव ऑस्ट्रेलियंस नहीं बोलेंगे। तो वो है 70% से 85%। एंड रोमा पीपल दैट इज़ फ्रॉम यूरोप, मैं पूरे यूरोप को कवर करता हूँ, उसको एक टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है दैट इज़ नोन एज रोमा पीपल, दैट इज़ 50 to 70%। अब देखिए ये एनालिसिस निकालने के पीछे रीज़न क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है बाकी कंट्रीज़ का अच्छा है, इंडिया का अच्छा नहीं है। पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के कारण इंडिया में लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है। मैं फ़िलहाल के लिए जॉब्स वगैरह को साइड में कर देता हूँ। देखो लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है, अब लिटरेसी की डेफिनेशन समझते, चाहे आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बंगाली पढ़िए, मराठी पढ़िए, जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है कोई भी पढ़िए, आपको ना कुछ चीज़ें प्रमुख आनी चाहिए। पहला चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, दूसरी चीज़ कोई भी काउंटर से टिकट लेना, ट्रेन का नाम पढ़ना, बस का नाम पढ़ना, बस नंबर पढ़ना, गिनतियाँ आना, नोट गिनना, ठीक है। उसके अलावा लिटरेसी की बात होती है बैंकिंग में जाके, बैंक में जाके आप अपने हस्ताक्षर कर सकें, ज़रूरी वो इंग्लिश में हो, हिंदी में भी कर सकते हैं या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कर सकते हैं। फिर लिटरेसी की एक और पहचान होती है कि जिसमें कि आप कहीं पर भी अपने स्किल के अनुसार या कोई स्किल का काम कर सकते हैं, या अगर किसी जॉब को आप ज्वाइन करते हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट में आपको मदद करता है उनकी जो छपी हुई किताबें हैं उसको पढ़ के उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी भाषा पे पकड़। आप कोई भी भाषा अगर लिटरेसी देखते हैं तो लिटरेसी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, सोएम, ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती, तेलुगु, तमिल, सभी। उसमें लिखा रहता है रीड, राइट, स्पीक, 3 कॉलम्स होते हैं। तीनों कॉलम्स आपको टिक मार्क करने हैं, यानी आपकी किसी एक लैंग्वेज में इतना अच्छा कमांड होना चाहिए कि वो तीनों टिक मार्क अगर आप करते हैं तो आप लिटरेट कहलाते हैं। लिटरेसी की सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा आपका एक सही इंसान हो, कानून के तहत चलना। देखो एक पढ़ा लिखा इंसान ना कभी गलत काम नहीं करता, क्राइम का रास्ता नहीं अपनाता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो पढ़ा लिखा है और क्राइम, चाहे पढ़ा लिखा रहे चाहे अनपढ़ रहे, क्राइम होता है और उसके लिए सज़ाएँ जो होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। तो ये मैंने आपको लिटरेसी के बारे में बताया।
रिलीजन्स, कास्ट और ग्लोबल कास्ट सिस्टम। तो पूरी दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि 0% क्राइम हो जाए, 0% रेप्स हो जाए और कहीं पे ऐसी कोई घटनाएं ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, सबको जॉब मिले, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ एजुकेशन। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहता है। एक समझदार व्यक्ति की पहचान उसके हाव भाव, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, पैसा, पोजीशन, हाइट, पर्सनालिटी, इससे नहीं होती। एक समझदार इंसान की पहचान होती है उसकी शिक्षा लेने की विधि से, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर एजुकेशन। तो एजुकेट बनिए और चीज़ों को समझिए। मेरी उम्मीद है कि इंडिया में अभी जो कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण्स 95 to 99% है, अदर फॉरवर्ड कास्ट जो है 85 to 95% है, OBC 70% to 85% है, शेड्यूल कास्ट 60% to 75% है और शेड्यूल ट्राइब्स 50% to 70% है। मैं चाहता हूँ ये पैरामीटर्स 100% हो। अगली बार जब हम, पता नहीं कितने साल बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हो सकता है 10 साल बाद बात करें, हो सकता है 20 साल बाद बात करें, ये जितने भी परसेंटेज है ना, सब 100 होने चाहिए या 99.99% होने चाहिए। 100 तो हो नहीं सकते, 99.99%। जब ये सब 99.99% हो जाएंगे ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 0 क्राइम रेट, 0 रेप केसेस, 0 एक्सटॉर्शन, 0 किडनैपिंग, ये सब 0 हो जाएगा। एजुकेशन 100% कर लो, क्राइम अपने आप 0 हो जाता है। इसी के साथ मैं भी आपसे आज्ञा चाहूँगा, आज समय थोड़ा कम है, कोई दूसरी जानकारी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात। थैंक यू।